प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ लोह तुला से मूसिका अष्टम पाठ लोह तुला। तो हम जानते हैं पाठ का स्पष्टीकरण। अयम पाठ विष्णु शर्म विरचित पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य मित्रभेदनात्मक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्याम कथायाम एक जीर्ण धन नामक वणिक विदेशात् व्यापारम कृत्वा प्रत्यावृत्ते संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते। अस्याम इस कथा में एक जीर्ण धन नामक बणिया विदेश व्यापार करके प्रत्यावर्ते जब वापिस आता है तो संरक्षित धरोहर के रूप में दी गई अपनी तराजू को सेठ से मांगता है। वह विदेश से लौटकर जब आता है, व्यापार करके लौटकर आता है विदेश से, तो एक सेठ के पास वह अपनी लोहे की तुला रख देता है, उसको मांगता है। परश्च सधनिक वदति यत तस्य तुला तू मूसिके बक्षिता। किंतु वह सयानी वह धनिक वदति यत बोलता है कि उस तराजू को तो मूसके बक्षिता मूसक खा गया, चूहा खा गया। तत् स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। तब वह बणिया उस धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च स एकस्याम गुहायाम नीलयते। तम वह तत्र यानी वहाँ पर, नीत्वा यानी ले जाकर, वह वहाँ पर ले जाकर स उसे एक से एक गुफा में, गुहायाम यानी गुफा में छुपा देता है। वह बढ़िया उस पुत्र को नदी की ओर ले जाकर एक बड़ी गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम दृष्ट्वा धनिक पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। आते हुए उस बड़े को देखकर, पुत्र दृष्ट्वा पुत्र को नहीं देखकर, उसके साथ पुत्र को नहीं देखकर धनिक पूछता है मेरा पुत्र कुत्रस्ति, कुत्र यानी कहाँ पर है। जब वो स्नान करके आता है बढ़िया, तो उसके साथ जब पुत्र नहीं होता उसका, तो पूछता है मेरा पुत्र कहाँ पर है। स वदति यत तव पुत्र से एनेन अपहृते। वह बढ़िया बोलता है, सवदत्ती वो कहता है कि यत यानी कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज ले गया, अपहृत यानी अपहरण करके ले गया, सैन यानी बाज। तदा उभो विवदंतो न्यायालयम प्रति गतो यत्र न्यायाधिकारीण न्यायम कृतवंत। तब वो दोनों लड़ते झगड़ते न्यायालय की ओर जाते हैं, तत्र यानी वहां पर न्यायाधीश न्याय करता है। तो अब ये घटना को अब विस्तार से पढ़ेंगे। ये था पाठ का शीर्षक। आसित कस्मिंचित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकः पुत्र। स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक यानी बणिये का जीर्णधन नाम का पुत्र रहता था। सच विभोक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन वे चिंतित। वह धन कमाने के लिए विदेश में जाने की इच्छा रखता हुआ सोचता है। वह धन कमाने के लिए विदेश में जाने की इच्छा के लिए सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषो अधमः। यत्र यानी जहाँ पर, देशे अथवा स्थाने जिस देश में, जहाँ पर जिस देश में अपने पराक्रम से स्ववीर्य यानी अपने पराक्रम से भोगों को भोगता है, भोगा जाए, तस्मिन उस देश में विभवहीनो धन और ऐश्वर्य से हीन योक्ति नीच होता है। जिस देश में, जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगों को भोगा जाए, उसी स्थान पर अगर आप धन और ऐश्वर्य से हीन हो
तो नीच पुरुष, ऐसा वो विचार करता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पुरुषोर्पार्जिता तुला आसित। तस्य यानी उसके गृह यानी घर पर लोह घटिता यानी लोहे से निर्मित पूर्व पुरुषों यानी अपने पूर्वजों के द्वारा मिली हुई तराजू थी। उसके घर पर अपने पूर्वजों से मिली हुई लोहे से निर्मित एक तराजू थी। ताम च कश्चित श्रेष्ठिनो गृह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम वह कश्चित यानी किसी श्रेष्ठ यानी सेठ के गृह यानी घर पर निक्षेप भूताम उस तराजू को द्रव्य के रूप में रखकर कृत्वा यानी रखकर देशांतरे यानी विदेश में चला जाता है। वह उस तराजू को किसी श्रेष्ठ के घर पर द्रव्य के रूप में रखकर विदेश चला जाता है। तत् सुचिरम कालम देशांतरम यत इच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत। तब सुचिरम कालम दीर्घ काल के बाद, लंबे समय के बाद, देशांतरे यानी विदेश से यथेच्छा अपनी इच्छानुसार घूमकर विदेश से भ्रांत्वा यानी घूमकर अपनी यथेच्छा यानी अपनी इच्छानुसार घूमकर विदेश से पुनः अपने स्वपुरम अपने घर आकर तम श्रेष्ठम आकर उस श्रेष्ठ यानी सेठ से बोलता है। वो अपनी इच्छानुसार विदेश में घूमकर आता है और फिर सेठ से बोलता है। भो श्रेष्ठ न हे सेठ दयताम में सा निक्षेप तुला। मेरी लोहे की तराजू को जो द्रव्य के रूप में तेरे पास रखी हुई थी उसको आप लौटा दो, मुझे दे दो। सो अवदत बो, वह श्रेष्ठी बोलता है। बो नास्ति सा तोदया तुला मुझके बख्शिता अस्ति। नास्ति सा मेरे पास तो नहीं है। तोया तुम्हारी तराजू को तो, तुला यानी तराजू को तो मुझके यानी चूहे खा गए, बख्शिता यानी खा गए। उसने कहा कि मेरी जो द्रव्य के रूप में आपके पास जो तराजू रखी थी उसे लौटा दो वापिस। वह बढ़िया कहता है। तो वह सेठ कहता है कि उसको तो चूहा खा गया। जीर्णधन अवदत, जीर्णधन बोला, बहुत श्रेष्ठ न है सेठ, नास्ति दोष ते यदि मुझके बख्शिता। नास्ति दोषे ते, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर यदि उसको चूहा खा गया, यदि उस तराजू को चूहा ही खा गया तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृश्य एवं अयम संसार, यह संसार, अयम यानी यह संसार यानी संसार ऐसा ही है, इस प्रकार का ही है। ऐसा कौन कह रहा है? जीर्णधन। बढ़िया। न कश्चित अत्र शाश्वतम अस्ति, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शाश्वत यानी स्थायी नहीं है। किंचित यानी कुछ भी, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परम हम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नद्याम नदी पर स्नानार्थम यानी स्नान के लिए जा रहा हूँ। गमिष्यामि जा रहा हूँ। बढ़िया कहता है। तत् त्वम आत्मनियम एन शिशुम धन देव नामान मया स स्नानोपकरण हस्त्यम प्रेष्यति। तत् यानी तब तुम भी अपने आत्मनियन अपने धन देव नामक पुत्र को, शिशु यानी पुत्र को मेरे साथ हाथ में स्नान के उपकरण, स्नान के वस्त्र देकर भेज दो। वो कहता है बढ़िया उस सेठ से कि मैं अभी नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम भी अपने धन देव नामक पुत्र को हाथों में स्नान के वस्त्र देकर मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, अवदत यानी बोला। वत्स, हे पुत्र, पितृव्यो अयम तव, पितृव्य यानी होता है चाचा, ये तुम्हारे चाचा है। हे पुत्र, ये तुम्हारे चाचा है। तव स्नानार्थम यास्यति, ये स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेनम साकम गच्छ इति, तब तुम भी इसके साथ स्नान के लिए जाओ। हे पुत्र, ये तुम्हारे चाचा है, ये स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ स्नान करने जाओ। अतासो श्रेष्ठी पुत्रम धनदेव स्नानोपकरणम अदाय
प्रहष्टे मना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः हताशो। इस प्रकार श्रेष्ठी पुत्र दंदेव स्नान के वस्त्रों को हाथ में लेकर प्रसन्न मन से तेन उस अभ्यागतेन उस अतिथि के शयन साथ चला जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठी पुत्र दंदेव भी यानी सेठ का पुत्र दंदेव भी हाथों में स्नान के वस्त्र लेकर अपने प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ उस बनी के साथ चला जाता है। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशु गिरिगुहायां प्रक्षेप्य तद्वारा बृहत् शिलया आच्छादय सत्वरम गृहम आगत। तब अनुष्ठिते स वणिक वो बणिया स्नान करके तम यानी उस शिशु यानी बालक को किसी गिरी गुफा यानी पहाड़ों की गुफा में प्रक्षेप यानी छुपाकर तद द्वारम उसके द्वार पर उस गुफा के द्वार पर वृद्ध शिला बड़ा सा पत्थर लगाकर तत्सर्वम यानी सत्वरम गृहम आगत शीघ्र अति शीघ्र घर पर आ जाता है। तब वह बढ़िया स्नान करके उस बालक को पहाड़ की गुफा में छिपाकर उस गुफा के द्वार पर बड़ा शिला पत्थर लगाकर यथाशीघ्र घर पर आ जाता है। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान वह सेठ पूछता है वो अरे अभ्यागत हे अतिथि कथेताम कुत्र में शिशु यह त्वया स नदी गत इति। तुम्हारे साथ त्वया से यानी तुम्हारे साथ नदी पर गया, तुम्हारे साथ स्नान के लिए नदी पर गया मैं शिशु मेरा पुत्र कहाँ पर है? तुम्हारे साथ नदी पर स्नान के लिए मेरा पुत्र तेरे साथ गया था, वो कहाँ पर है? सवदत वह बढ़िया बोला। तव पुत्र नदी तटात शयनेन हृत इति। तुम्हारे पुत्र को नदी तट से बाज उठाकर ले गया, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज उठाकर ले गया। शयन यानी होता है बाज। मिथ्यावादी न तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। किम क्वचित शयनो बालम हृतुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है? तत् समर्प्यम मैं सुतम अन्यथा राजकुले निविदिष्यामि। तुम सुतम मेरे पुत्र को समर्प्य मैंने लौटा तो अन्यथा मैं राजकुल में शिकायत करूंगा, शिकायत दर्ज कराऊंगा। इस प्रकार सो अकथित वह बढ़िया कहता है वो सत्यवादी न अरे सत्यवादीन है, सत्यवादिनी यानी सत्य बोलने वाले। यथा सेनो बालम न नयति तथा मुझको अपि लोह घटिताम तुलाम न बख्शयंती। वो बढ़िया कहता है ए सत्यवादी, जिस प्रकार शयन यानी बाज बालक को न नयति नहीं ले जा सकता तथा उसी प्रकार मूसक यानी चूहा भी लोहा घटिताम लोहे से निर्मित तुला यानी तराजू को न बख्शयंती नहीं खा सकता। तदर्प्यम में तुलाम यदि तार्केण प्रयोजनम इति। तुम मेरी तराजू लौटा दो तो मैं भी तुझे दारकेण तुम्हारे पुत्र को लौटा दूंगा। अगर तुम मेरी तराजू को लौटा दोगे तो मैं भी तुम्हारे पुत्र को लौटा दूंगा। एवं विविधमानो दो द्वापि राजकुलम गतो। वह दोनों इस प्रकार वो दोनों विविधमानो लड़ते झगड़ते द्वापि दोनों राजकुलम यानी राजकुल में चले गए। तत् श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत। वहां पर श्रेष्ठ यानी सेठ जोर से बोला, तात स्वरेण यानी जोर से, अवदत यानी बोला। वो वंचितो हम, अरे ये अनुचित हो गया, वंचितो हम मेरे साथ अनुचित हो गया, अब्रह्मण्यम मेरे साथ अनुचित हो गया। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत इति। इस चोर के द्वारा मम यानी मेरे शिशु यानी शिशु का अपहरण कर लिया गया है। इस चोर के द्वारा मेरे बालक को चुरा लिया गया है। अथ धर्माधिकारिण तम अवदन।
अतः यानी इस प्रकार धर्माधिकारीण यानी धर्म अधिकारी तम अवदन यानी उससे बोले, भो समर्पेताम श्रेष्ठी सुत, अरे किससे बोले, बणे से, अरे बणिए समर्पेताम श्रेष्ठी सुत, श्रेष्ठी के पुत्र को, श्रेष्ठी के पुत्र को लौटा दो, श्रेष्ठी का पुत्र कहाँ है उसे लौटा दो। सो अवदत, तो वह सो अवदत यानी वह बढ़िया बोला, किम करो मैं क्या करूं, पश्य तो मैं नदी तटात सैने शिशु अप्रेत, मेरे देखते देखते ही मैं यानी मेरे पश्य तो यानी देखते ही देखते नदी तटात यानी नदी के तट से सैन यानी बाज उस शिशु को ले गया, उस बालक को ले गया। इति यानी इस प्रकार तत्श्रुवा ते अवदन भो, ये सब सुनकर ते यानी वे अवदन यानी बोले, वो अरे भवता, ये सब सुनकर वहां पर जो सदस्य बैठे हुए थे न्यायाधीश वे बोले, भवताम सत्यम न अभिहितम किम सैने शिशुम हृतुम समर्थो भवति, आप सत्य नहीं कह रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे हो, न अभिहितम अभिहितम यानी बोलना, आप सत्यम वो न्यायाधीश कहते उस बणे से, आप सत्य नहीं कह रहे हो, किम सैनम क्या बाज शिशु मर्तुम बालक को अपहरण करके ले जाने में समर्थ है, क्या बाज बालक को ले जाने में समर्थ हो सकता है। सौवदत वो बोला, कौन बढ़िया, बो श्रूयताम मद वचन, अरे अरे श्रूयताम मद, मेरी बात को सुनो, बढ़िया कह रहा है। तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादंती मुस्का राजतंत्रस्य हरेच्छेयेनो बालकम नात्र संशयम, वो कहता है कि हे न्यायाधीश मेरी बात को सुनो, हे न्यायाधीश, यत्र जहां पर चूहा लोहे की से निर्मित तुला में तुला को खादंती यानी खा सकता है, वहां पर तत्र यानी वहां पर सैनो यानी बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसने कहा कि जहां पर जिस राज्य में लोहे से निर्मित तराजू को चूहा खा सकता है, वहां पर उस राज्य में बालक को सैन यानी बाज भी उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छत खत्म एतत्, वे सब पूछते कथम एतम ये कैसे हुआ, कथम एतत् ये कैसे हुआ, तत् स श्रेष्ठी सभ्या नामग्रे आदित्य सर्ववृत्तांतम निवेदयत, तब वह श्रेष्ठी वो सेठ सभा के सभी सदस्यों के आदित्य ने सामने संपूर्ण वृत्तांत को सुनाता है, जो जो घटना उनके सामने घटित हुई थी। तत् न्यायाधिकारीण विहस्य, तब न्यायाधीश हंसकर तो द्वापि उन दोनों के संबोध्य यानी उन दोनों को समझा बुझा कर तुला शिशु प्रदान है तो सितवंत, तुला यानी तराजू और बालक का आदान प्रदान करवाता है। तब न्यायाधीश उनकी बातों से हंसकर उनको समझा बुझा कर उनको तराजू का बालक का आदान प्रदान करवाता है और वो दोनों प्रसन्न मन वाले होते हैं। तो कभी भी स्वार्थ नहीं करना चाहिए, जिंदगी में हमेशा सत्यवादी रहना चाहिए। तो आप सब पाठ का स्पष्टीकरण जानोगे, शब्दार्थ करोगे, प्रश्नोत्तर करोगे। धन्यवाद।